जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तौर पर बर्बाद हो गए। वहां से उनकी पार्टी के खत्म होने की शुरुआत हो गई। लेकिन अब राज ठाकरे भी उसी राह पर चल पड़े हैं और ये बीएमसी चुनाव उनकी बर्बादी की शुरुआत के तौर पर दिख रहा है कि इस बीएमसी चुनाव से उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म करने की तैयारी कर ली है और वो राजनीतिक तौर पर बर्बादी की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि जिस दिशा में उद्धव ठाकरे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, अब राज ठाकरे भी पीछे पीछे चल रहे हैं। ठाकरे जो हैं अब मुस्लिम प्रेमी हो गए और हिंदुत्व विरोधी हो चुके हैं। राज ठाकरे जो अभी तक बच बच कर बयान दे रहे थे, उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का वोट लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन राज ठाकरे अभी तक सिर्फ मराठी की बात कर रहे थे, मुसलमानों को लेकर चुप्पी साधी थी, हिंदुत्व की छवि का फायदा लेने की कोशिश में थे। लेकिन अब उनकी भी सारी तह खुल गई है और सब सामने आ गया है कि दोनों भाई अब पूरी तरह तुष्टीकरण में डूब चुके हैं। अब वो हिंदुओं की नई परिभाषा बता रहे हैं, मुसलमानों की नई परिभाषा बता रहे हैं, हिंदुत्व को नफरत से जोड़ रहे हैं। ये राज ठाकरे के बयान है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू दिया, साथ में सामना में इंटरव्यू दिया। संजय राउत ने और महेश मांजरेकर ने इंटरव्यू लिया, घर का ही था तो घर के जैसा ही इंटरव्यू होगा। इसमें राज ठाकरे बता रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान, मुंबई का मुसलमान, खासतौर से मराठी मुसलमान है। कह रहे हैं कि जैसे हर जगह का हिंदू अलग अलग है, क्योंकि हर राज्य की संस्कृति अलग अलग है, वैसे ही मुसलमान भी अलग अलग है और यहाँ का मुसलमान मराठी मुसलमान है, वो मराठी होने से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मुसलमानों के मराठी होने के कारण उनके साथ भी वही अन्याय होता है। जैसे उन्होंने हज कमेटी की बात की कि कभी 2009-2010 में हज समिति पर यूपी बिहार के लोगों का कब्जा हुआ करता था, तब मराठी होने के कारण महाराष्ट्र के मुसलमानों को हज पर जाने नहीं दिया जा रहा था और हमने इसके लिए आंदोलन किया था। यहाँ के मराठी मुसलमानों के लिए हमने आंदोलन किया था और हमारे तो देखिए एक सलीम मामू भी हैं, वो भी मराठी मुसलमान हैं। जहीर खान से जब भी मैं बात करता हूँ, वो यहीं रहते हैं, हम लोग जब भी मिलते हैं तो मराठी में गप्पे मारते हैं। तो तब उनसे सवाल पूछा गया कि अब इस कारण तो आप हिंदुत्व विरोधी कहलाएंगे, आपकी आलोचना होगी। इस तो उन्होंने, राज ठाकरे ने कहा कि इसमें हिंदुत्व का क्या संबंध है? अगर मैं मंदिर में माथा टेकूंगा लेकिन मैं गंगा का पानी नहीं पीऊंगा तो क्या मैं हिंदुत्व विरोधी हो जाऊंगा? अब इन्हें गंगा के पानी से भी समस्या है। अब थोड़ा सा उसने सफाई देने के लिए ये भी बोल गए कि हाँ, गंगा जहां से निकलती है गंगोत्री से, तो तब वहां से मैं पी लूंगा। लेकिन इसमें यूपी बिहार घुसा लाए कि यूपी बिहार में जो गंगा जी बहती हैं, मैं वहां का पानी नहीं पीऊंगा। यानी कि आप गंगा जी को भी बांट देंगे यूपी बिहार महाराष्ट्र में, जैसे आपने हिंदुओं को बांट दिया है। लेकिन मुसलमान एक ही है, मुसलमान तो मराठी ही है और हमें उससे कोई समस्या नहीं है। ये राज ठाकरे के बोल हैं। तो पहले तो राज ठाकरे ये बताएं, इनकी जो राजनीतिक बर्बादी शुरू हुई है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन पहले राज ठाकरे ये बताएं कि जो मुसलमान, जिस मुसलमान के खिलाफ आप अजान का विरोध कर रहे थे, अजान को रोकना चाहते थे और हनुमान चालीसा बजा रहे थे अजान के समय पर, वो कौन सा मुसलमान था? क्या वो विदेश से आया हुआ मुसलमान था? क्या यूपी बिहार का मुसलमान था या मराठी मुसलमान था? और मराठी मुसलमान था तो आप अजान का विरोध क्यों कर रहे थे? आप अजान के समय पर आपके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा क्यों बजा रहे थे? वो कौन सा मुसलमान था जो संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद ही रखना चाहता था? वो कौन सा मुसलमान था जो औरंगजेब की तस्वीर लेकर पत्थरबाजी पर उतर आया था? क्या वो मराठी मुसलमान नहीं था? और जिसके खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ता बोल रहे थे, तो कौन सा मुसलमान था? वो कौन सा मुसलमान था जो नासिक में हिंदुओं की दुकानें तोड़ने आ गया और ये देखकर तोड़ी कि हिंदू की दुकान है? वो कौन से मुसलमान थे बताएं राज ठाकरे? कि मराठी मुसलमान थे कि बाहरी मुसलमान थे, विदेशी मुसलमान थे, ईरानी थे, अरबी थे, पाकिस्तानी थे, शिया थे, सुन्नी थे? किस तरह से बांटना चाहते हैं राज ठाकरे? जब जब दंगे हुए हैं तो वो उस मुसलमान को किस तरह देखते हैं? और राज ठाकरे ये भी बताएं कि उन्हें तो मुसलमान मराठी लगता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र का मुसलमान खुद को मराठी मानता है? कितनी मराठी भाषा बोलता है मुंबई का मुसलमान? या वो वही उर्दू में अटका है और जो वहां की लोकल भाषा है उसमें अटका हुआ है? और क्या एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिम्मत हुई थी और क्यों नहीं हिम्मत हुई थी कि वो मराठी इलाके में जाए, मुस्लिम इलाके में जाए और वहां पर मराठी बुलवाएं? जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को थप्पड़ मारे
कि मराठी नहीं आती और आप ये जबरदस्ती मराठी बोलो, मराठी क्यों नहीं आती, सवाल खड़े किए, तो आपको मुसलमान जो कि मराठी नहीं बोलते हैं वहां, उनको आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत हुई। चलिए यूपी बिहार के मुसलमान को ही पकड़ लेते, आपको तो यूपी बिहार वालों से समस्या है, तो यूपी बिहार के मुसलमान को पकड़ लेते, वो तो वहां भी रहते हैं, आप ही कथा कहानी सुनाते रहे हैं, आप ही बोलते रहे हैं कि यूपी बिहार के यहाँ पर जो है इनके नेता, सपा के नेता, यूपी बिहार के नेता आकर अपना बसा रहे हैं और वहां पर मुसलमानों को भी बसाया जा रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान के बारे में क्या कहेंगे, वो तो वहां बंगाली ही बोलता है। रोहिंग्या मुसलमान वहां क्या बोलता है, मराठी बोलता है। जो मुंबई में रिपोर्ट आई है कि किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, मुंबई में डेमोग्राफी बदल गई है पूरी की पूरी, उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी है। तो वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, उस मुसलमान का क्या करेंगे आप? पर आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए। उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, दोनों को उनका वोट चाहिए, इसलिए उनमें भी इन्हें मराठी नजर आता है। जो मुसलमान केरल में भी नाराए तकबीर बोलता है और कश्मीर में भी वही बोलता है, यूपी में भी नाराए तकबीर बोलता है, महाराष्ट्र में भी नाराए तकबीर बोलता है। जब नुपुर शर्मा के खिलाफ हमले हुए तो महाराष्ट्र में भी हमला हुआ, तब वहां का मुसलमान तो ये नहीं समझा कि नहीं हम तो मराठी मुसलमान हैं और हमें तो मराठी की तरह सोचना चाहिए, क्यों हम मुसलमान की तरह सोच रहे हैं। वो तो नहीं, वो तो औरंगजेब की कब्र भी हटने देना नहीं चाहता था, वो तो याकूब मेनन की कब्र पर वहां पर जाके सजदे किया करते हैं। तो कैसे आप कहते हैं कि मुसलमान अलग है? मुसलमान तो संस्कृति में भी ढंग से अलग नहीं है, हिंदू तो संस्कृति के हिसाब से कम अलग है। तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं और यहाँ पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक से राज ठाकरे को महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी मुसलमान क्यों लगने लगा? क्योंकि इन्होंने तो वो काम भी किए हैं, इस तरह के कट्टर काम भी किए हैं जो कि भाजपा ने नहीं किए हैं मुसलमानों को लेकर। तो अचानक से कैसे आज ये सफाई देनी इनको पड़ रही है, ये नई परिभाषाएं गढ़नी पड़ रही है? क्योंकि सीएम फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया जिससे दोनों ठाकरे भाइयों की हालत खराब हो गई। सीएम फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि बीएमसी का मेयर मराठी होगा लेकिन हिंदू मराठी होगा। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तुष्टिकरण का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू मराठी होगा, कहने का मतलब था कि हिंदू होगा बीएमसी में मेयर, हम हिंदू को बनाएंगे और वो महाराष्ट्र का हिंदू होगा। अब ये बताएं कि ये किसको बनाएंगे मेयर, ये टोपी वाले को बनाएंगे कि ये हिंदू को बनाएंगे? ये उद्धव ठाकरे बताएं और राज ठाकरे बताएं। इन्होंने बोला था ना महाराष्ट्र का मेयर मराठी होगा, तो अब ये स्पष्ट करें इनका मराठी कौन है। तो अब जब ये सवाल सामने आए तो इनकी इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि बोल सके कि हिंदू होगा, क्योंकि हिंदू बोलेंगे, हिंदू मुंह से हिंदू शब्द निकालेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, तुष्टीकरण का वोट खराब हो जाएगा। तो ये हिंदुत्व की बात तो नफरत के साथ करते हैं। जैसे कि जब ये भाजपा की बात कर रहे हैं इसी इंटरव्यू में कि भाजपा का हिंदुत्व नफरत वाला हिंदुत्व है, हिंदुत्व का मतलब समानता होता है, ये तो विभेद पैदा कर रहे हैं। पहले ये बोलते थे कि तुष्टीकरण के जरिए नफरत फैलाई जा रही है, विभेद पैदा किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। अब हिंदुत्व को इन्होंने नफरत से जोड़ दिया है, तो इनके मुंह से नहीं निकल पाया, तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं जी मराठी होगा और मुसलमान भी मराठी है, हम तो सबको मराठी की नजर से देखते हैं, इसलिए मराठी मुसलमान को ये लेकर आ गए। लेकिन हिंदू की बात ये नहीं कर पाए और ये कर भी नहीं सकते हैं। डर बहुत ज्यादा है दोनों भाइयों के अंदर। कहने की बात है कि ये लोग जो बड़े बड़े तेवर दिखाते हैं लेकिन असल में अंदर से खोखलापन है, और इसीलिए ही मैं ये बात कह रही हूं कि ये राजनीतिक बर्बादी की तरह है। जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़कर तुष्टीकरण की तरफ आए और आज इनकी हालत ये है कि इनके पास गिने चुने नेता रह गए हैं। अब राज ठाकरे भी उसी राह पर हैं। देखिए राज ठाकरे जब उद्धव ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए थे तो क्यों उनके साथ इतने लोग गए थे, जबकि बाल ठाकरे भी थे और बाला साहेब भी थे उस समय, और उद्धव ठाकरे भी उसी तरफ थे और बाला साहेब नेतृत्व कर रहे थे, फिर भी इनकी पार्टी मनसे को कई शिवसेना के लोगों ने ज्वाइन किया। आखिर क्यों किया? उन्हें भी ये लगता था कि राज ठाकरे जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे की तरह विचार रखते हैं, तेवर रखते हैं, हिंदुत्व की बात खुलकर करते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे हैं वो उतने ज्यादा उग्र नहीं है, उनकी विचारधारा उतनी तीखी नहीं है, उतनी तीक्ष्ण नहीं है, और ना ही वो उस तरह से सपाट तरीके से सीधे बोल पाते हैं जैसे कि बाला साहेब ठाकरे बोला करते थे, राज ठाकरे बोलते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे की छवि ज्यादा दिखती थी, तो इसलिए लोग उनके साथ जुड़े और लंबे समय तक वो मराठी और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते रहे राज ठाकरे। भले ही उन्होंने बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली, और इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि थोड़ा उनके
पार्टी को अलग करने की उनकी टाइमिंग गलत थी, क्योंकि उनका सामना हुआ बाला साहेब से, उद्धव ठाकरे से सामना नहीं था। तब तक बाला साहेब ही संभाल रहे थे। अब बाला साहेब के सामने खड़े होंगे तो लोग आपको जाहिर है कि नहीं चुनेंगे, तो इसीलिए उनकी टाइमिंग खराब रही। और बाद में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते रहे। और देखिए वो समय याद कीजिए जब उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था उन्होंने, तब राज ठाकरे ने किस तरह से एकदम हिंदुत्व पर कट्टर तौर पर अपने विचार जाहिर करने शुरू कर दिए। इन्होंने मराठी यूपी बिहार का मुद्दा भी कहीं साइड में डाल दिया था, ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करने लगे। विधानसभा चुनाव के दौरान तो इन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़कर बाला साहेब की तरह अपनी फोटो भी खिंचवाई। अजान का मामला भी तभी उठा था। इन्होंने पूरी तरह से हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी कि अब बीजेपी के साथ हमें गठबंधन में आऊंगा। तब तक शिंदे अलग नहीं हुए थे, तब इन्हें लगा था अब एक मौका है, बीजेपी के साथ आकर हमें आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन हुआ ये कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए, इनके हाथ से मौका चला गया और फिर से जो एक टूटी हुई शिवसेना थी, आधी शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गई। अब इतने गठबंधन में लोग हो गए कि राज ठाकरे के लिए जगह नहीं बची। तो राज ठाकरे लेकिन तब तक हिंदुत्व पर ही चलते आ रहे थे, इसीलिए कुछ भी हो तो उनके पास बीएमसी में कम से कम 7 कॉर्पोरेटर थे, 28 से 7 पर आए, लेकिन शिवसेना और संयुक्त शिवसेना और बीजेपी के होते हुए 7 कॉर्पोरेटर लाए। अब लेकिन इनका क्या आगे होने वाला है? जिस विचारधारा पर चल रहे थे, हिंदुत्व की विचारधारा उद्धव ठाकरे की तरह इन्होंने छोड़ दी। अब मुसलमानों की बात करने लगे हैं, उनके हितों की बात करने लगे हैं, हज की बात करने लगे हैं। तो इनसे हिंदू तो छूट जाएंगे जैसे उद्धव ठाकरे से छूट गए। और मराठी, महाराष्ट्र का मराठी कौन है? वो हिंदू ही है। महाराष्ट्र का मराठी, मुंबई के मराठी की बात करें, महाराष्ट्र के मराठी की बात करें, वो कोई मुसलमान तो है नहीं, ना ही वो किसी और धर्म का है, वो हिंदू ही है। तो वो कब तक आप उसको सिर्फ मराठी के नाम पर जोड़ के रखोगे जबकि आप हिंदुत्व छोड़ दोगे? उसको भी तो दिखेगा, क्योंकि जब भी देखिए क्लैश होता है, जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई दंगा होता है, तो उसमें मराठी का महाराष्ट्र का हिंदू कौन है, यूपी का हिंदू कौन है, बिहार का हिंदू कौन है, जो दक्षिणी भारत का हिंदू कौन है, तमिलनाडु का, कर्नाटक का हिंदू कौन है, ये देखकर तो सामने वाला हमला करता नहीं है। वो तो देखता है अच्छा इस दुकान पे गणेश जी रखे हुए हैं, इस जो दुकान पर भगवान शिव की मूर्ति है, इस दुकान पर कृष्ण जी की मूर्ति है, इस दुकान पर माता की मूर्ति है, तो भैया हिंदू की दुकान है, कर दो काम। यही होता है। और क्या होता है? तो उसमें तो नहीं देखा जाता। तो ऐसे समय पर समझ आ जाता है कि मराठी में फायदा है, आपको सुरक्षित आप रहेंगे, कि हिंदुत्व की छतरी के तहत आप सुरक्षित रहेंगे, और तब राज ठाकरे जैसों को कोई नहीं पूछता है। और यही हुआ है। अब राज ठाकरे के साथ भी यही होने वाला है। जो बचा कुचा उनका समर्थन था वो भी उनके हाथ से अब जाएगा। आप कुछ एक कॉर्पोरेटर बनाकर क्या कर लेंगे? कोई 10-7 कॉर्पोरेटर तो पहले भी थे, 8-10 कॉर्पोरेटर अगर आपके बन भी गए वो भी बड़ी मुश्किल है। तो आप क्या हासिल कर लेंगे जब आप अपना वोट आधार खो देंगे? अभी कई नेता इनके चले गए, जो कि बड़े बड़े नेता इनके सहयोगी, जो कि इनके संदीप देशपांडे के सहयोगी नेता चले गए हैं, और इनको अभी विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के नेता वही शिव सैनिक हैं जो बाला साहेब ठाकरे के साथ थे और जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा के तहत जिन्होंने काम किया है। अब वो भी इन्हें भटकते हुए देख रहे हैं। तो जब उद्धव ठाकरे भटके तो उनकी पार्टी खाली हुई, अब राज ठाकरे भटक रहे हैं तो उनकी पार्टी खाली होगी, और ये बस दोनों भाई खाली पार्टियों के साथ, ये नेतृत्व पार्टी में यही लोग रह जाएंगे और कोई नहीं इनके साथ रहने वाला है चेले चपाटों के अलावा। और राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की तरह ही अपनी पार्टी का हाल करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।